हाँ नमस्कार, जय हिंद सभी को। सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। अपने सीरीज चल रही थी राजस्थान में एक जैसे तथ्यों वाले जो तथ्य हैं वो उन तथ्यों को देख रहे थे। इसमें भी अपने 2-3 क्लासें मैंने आप लोगों को करवा दी। उसी से संबंधित आज नेक्स्ट क्लास अपने लेके आए हैं। इसमें भी राजस्थान में एक जैसे तथ्य जो हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं तो आप लोगों को पूरी सावधानी वहाँ पर बरतनी है। देखो भीड़ भड़ाका खूब रहता है एग्जाम के समय, तो वहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है। बसों में या ट्रेन में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही अपने को नहीं करनी है। आराम से एग्जाम देने के लिए अपने स्थल पर पहुँचना है, सेंटर पर टाइम से ही पहुँचना है। ठीक है, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं पेपर के अकॉर्डिंग उनकी पालना करनी है। कोई भी लापरवाही किसी भी प्रकार की अपने को एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ, क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक जैसे तथ्यों के अंतर्गत अपने आज देखेंगे। पहला अपना आता है मामा भांजा से रिलेटेड जो तथ्य हैं वो। सबसे पहले मामा भांजा से संबंधित तथ्यों में अपने आता है मामा भांजा का मंदिर। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि मामा भांजा का प्रसिद्ध मंदिर अटरू बारा में बना हुआ है, लेकिन आपने इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि ये मामा भांजा कौन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो मंदिर कहाँ है? अटरू पड़ता है स्थान बारा में। ठीक बात गुरुजी, यह बात मार ध्यान में, अटरू बारा में है। ये जो अटरू बारा में मंदिर बना हुआ है ये किस से संबंधित है? यहाँ पर मामा भांजा किसको दर्शाया गया है? तो ये मल्लीनाथ और नेमिनाथ हैं, उनका मंदिर है। मल्लीनाथ व नेमिनाथ, मल्लीनाथ व नेमिनाथ मामा भांजा हैं, इनका मंदिर है और ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है कहां पर? अटरू बारा में। भारत के संदर्भ में अगर इसके संदर्भ में मैं बताऊं, भारत में इसका प्रसिद्ध मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है प्रसिद्ध मंदिर मामा भांजा। तो ये अपना पहला तथ्य है कि मामा भांजा का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? अटरू बारा में है। किसका है? जैन दिगंबर थे मल्लीनाथ व नेमिनाथ, इनका प्रसिद्ध मंदिर यहां पर बना हुआ है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट अपने यहां पर आता है मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी आप लोगों ने देखी भी होगी। कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, पहले बता देते हैं मामा भांजा की छतरी कहां है। मेहरानगढ़ में है। साथ साथ कुछ पॉइंट में लेके आया हूं। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, ठीक बात गुरुजी, एक बार दिखाओ। तो ये जो छतरी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मामा भांजा की छतरी है, जिसे धन्ना बिया की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। ये लो, ये जो छतरी है मेहरानगढ़ दुर्ग के सामने जो छतरी बनी हुई है ये है मामा भांजा की प्रसिद्ध छतरी। धन्ना भिया की छतरी भी से कहा जाता है, डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। कहां पर है छतरी? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मामा भांजा की प्रसिद्ध छतरी कहां बनी हुई है? प्रश्न सीधा सा आएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ये किसकी छतरी है? तो ये धन्ना गहलोत और दूसरे इसमें भांजा कौन है? दिया चौहान, इनकी छतरी है। ठीक है, इस छतरी का निर्माण जो है वो अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। ठीक, बेसिक पॉइंट यही है कि मामा भांजा की प्रसिद्ध छतरी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इस छतरी को दिन्ना दिया की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है, और अजीत सिंह ने इसका निर्माण किया था। ये जो धन्ना दिया आता है इसकी जगह अपने को भी और वाह भी मिल सकता है, भीमा की छतरी भी बोल देते हैं, भीमा चौहान की छतरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात चल रही थी मामा भांजा का मंदिर हो गया, मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की कब्र कहाँ है? तो ये बटनेर किले में है। कहाँ पर है भाई? बटनेर दुर्ग के अंदर है। बटनेर दुर्ग कहाँ? हनुमानगढ़। बटनेर दुर्ग आप लोगों को पता है, हनुमानगढ़ वाला। यहाँ पर
मामा भांजा की कब्र जो है वो बनी हुई है। उसके बाद आता है मामा भांजा की मजार। मामा भांजा की मजार राजस्थान में देखें तो पल्लू हनुमानगढ़ में है। पल्लू हनुमानगढ़ में है। मामा भांजा की मजार कहां पर बनी हुई है? पल्लू हनुमानगढ़ में। भारत के संदर्भ में देखें तो मामा भांजा की सबसे बड़ी मजार जो है वो सोनीपत हरियाणा में है। कहां पर है? सोनीपत हरियाणा में है। ठीक है। उसके बाद में ये 2 बार तथ्य इसलिए यहां पर लिखा गया है कि मामा भांजा का राजस्थान में एक और मंदिर डूंगरपुर जिले में भी है। कहां पर है? डूंगरपुर में। ठीक बात है। तो ये जो तथ्य हैं ये मामा भांजा से संबंधित उनसे रिलेटेड तथ्य मैंने आप लोगों को बताए हैं, याद रखना। मामा भांजा का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ठीक है। मामा भांजा की मामा भांजा का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर बना हुआ? अटरूबारा में। अटरूबारा में है। ठीक। मामा भांजा की छतरी कहां है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मामा भांजा की कब्र कहां है? बटनेर दुर्ग में है। ठीक है। मामा भांजा की मजार पल्लू हनुमानगढ़ में है। ठीक। मामा भांजा का जो अन्य मंदिर देखें तो वो डूंगरपुर जिले में बना हुआ है। तो ये है मामा भांजा से संबंधित तथ्य। आगे चलते हैं। उसके बाद में अपने बात करें, एक बार सहेलियों की बात करते हैं। बहुत सारी सहेलियां हैं राजस्थान में। ये देखो, सहेलियों की बाड़ी, 7 सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का बाजार। इसमें से 7 सहेलियों की बाड़ी को कई दफा परीक्षा में पूछा गया है। 7 सहेलियों का मंदिर कहां है, इसके बारे में भी कई दफा परीक्षा में पूछा गया है। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से देखना है। मैं तो उन्हीं तथ्यों पर आप लोगों को गौर करवा रहा हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और एक जैसे मिलते हुए शब्द जो हैं, मिलते हुए तथ्य जो हैं, वो आप लोगों को एक जगह मिल सके, इसलिए मैं इन तथ्यों को क्लासें पहले करवा रहा हूँ। उसके बाद में लोकनाट्य है, लोक नृत्य है, राजस्थान में आभूषण वगैरह, ये टॉपिक कल्चर के जो हैं ये भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। एग्जाम भले ही दूर हो या नज़दीक हो। ठीक। वो अपने आप लोगों ने सुना भी होगा, जब युद्ध लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जब युद्ध लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जब सामने हो दुश्मन तो शस्त्र नहीं फेंके जाते। जिन चेहरों पे मरते रहे हो तुम वो अक्सर नहीं देखे जाते। जब मंजिल हो नज़दीक तो घुटने नहीं टेके जाते। छोटा मोटा शायर तो मैं भी हूं। ठीक है। हाँ, 7 सहेलियों की बाड़ी। अरे वाह गुरुजी, नाम तो अच्छा है। 7 सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। 7 सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। ठीक बात है गुरुजी। क्या है ये एक दर्शनीय स्थल है। क्या है? दर्शनीय स्थल है। पक्का जाके आना है आप लोग। कभी उदयपुर जाओ तो सहेलियों की बाड़ी में नहीं गए तो कहां गए फिर? 7 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। 7 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता कौन है? संग्राम सिंह है। आओ एक बार 7 सहेलियों की बाड़ी को देखते हैं, दिखती कैसी है 7 सहेलियों की बाड़ी। 7 सहेलियों की बाड़ी बहुत सुंदर है। ये देखो, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है 7 सहेलियों की बाड़ी। 7 सहेलियों की बाड़ी कहां पर है गुरुजी? उदयपुर में। ठीक बात है, दर्शनीय स्थल है। ठीक। और किस संग्राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था? संग्राम सिंह ने उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था। ये एक दर्शनीय स्थल के रूप में वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है इसके आसपास, जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। ठीक बात है गुरुजी। ये जो दिख रहा है ये है 7 सहेलियों की बाड़ी। अपने टॉपिक पे चलते हैं वापिस। हाँ, 7 सहेलियों की बाड़ी के पश्चात अपने देखें तो अपना नेक्स्ट आता है 7 सहेलियों का मंदिर। ये भी कई दफा पूछा गया परीक्षा में। कौन सा गुरुजी? 7 सहेलियों का मंदिर। हाँ, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है? जालरापाटन में है। जालरापाटन झालावाड़ में है। जालरापाटन झालावाड़ में बना हुआ है 7 सहेलियों का मंदिर। यह मुख्य रूप से सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। ठीक है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में, अरे वाह गुरुजी,
कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था। नागभट्ट द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कुछ शब्द कह दिए हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ऐसी बातें कहने में अक्सर आगे ही रहते हैं, अबुल फजल और कर्नल जेम्स टोड। इसने इसको 4 भुजा मंदिर कहा है। इस मंदिर को 4 भुजा मंदिर कहा है। ठीक बात है, चतुर्भुज मंदिर भी इसको कहा जाता है। तो ये है 7 सहेलियों के मंदिर जो हैं वो कहाँ पर हैं? झालावाड़ में है। सूर्य मंदिर माना जाता है। भारत में सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। भारत में सूर्य मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में बना हुआ है। अब इसके बारे में अपने तथ्य देखें तो एक बार पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि इसका जो बनावट है मंदिर की, वो जो सूर्य भगवान का रथ होता है उस प्रकार की इसकी बनावट है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये कौन सा है? ये 7 सहेलियों का मंदिर है। ठीक है, 7 सहेलियों का मंदिर, यानी इसकी आकृति भगवान सूर्य का जो रथ होता है उसके समान प्रतीत होती है। याद रखना, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालरापाटन। झालरापाटन अपने श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जो अपने पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। तो आप कैसे याद रखोगे? 7 सहेलियां कौन बनाती है? वसुंधरा राजे सिंधिया बनाते हैं। ठीक, झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ पर बना हुआ है। बात हो गई है इसके बारे में। आगे चलते हैं और बहुत ही मज़ेदार एक बाजार। हाँ, एक बार मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, आगे बात करते हैं 7 सहेलियों का बाजार। मार्केट, बहुत ही शानदार मार्केट यहाँ पर लगता है। यह जो मार्केट लगता है इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं, पुरुष यहाँ पर अलाउ नहीं है। यानी कि पुरुष जेंट्स यहाँ पर नहीं जाते हैं, केवल महिलाएं जाती हैं। अपने हस्बैंड हैं उनसे पैसे छीन के ले जाती हैं, फिर खुद ही कहती है कि हम अपने आप शॉपिंग करके आएंगे, आप अपने घर पे बैठे रहो। अक्सर पुरुष कह देते हैं हम आपको शॉपिंग करवाने चलते हैं, कि नहीं आप कहाँ जाओगे, हम तो जा रहे हैं 7 सहेलियों के बाजार में। ठीक है, सॉरी, सहेलियों के बाजार में। तो संबंधित कहाँ से है ऐसा बाजार? तो बेसिक जानकारी के लिए महिलाओं को तो पता होना चाहिए। ये बाजार अजमेर में लगता है। अरे वाह गुरु, मौज कर दी। अजमेर में लगता है सहेलियों का बाजार। ठीक, ये बाजार जो है ये जहांगीर ने प्रारंभ करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर के समय प्रारंभ हुआ था। ठीक, इस बाजार में केवल महिलाएं ही जाती हैं, महिलाएं ही यहां पर शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। तो इसको एक बार धरोहर के रूप में शामिल करने के लिए भी सरकार से आग्रह किया गया था। बाकी ये जगह वर्तमान में खंडित हो चुकी है। पुराने समय के हिसाब से बताते हैं कि सहेलियों का बाजार अजमेर का प्रसिद्ध है। आओ देखते हैं सहेलियों का बाजार देखने में कैसा लगता है। बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखो, ये जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं जिसमें केवल महिलाएं और उनके साथ बच्चे तो जा ही सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये जो बाजार है ये कौन सा है? ये है सहेलियों का। सहेलियों का बाजार। सहेलियों का बाजार कहां से संबंधित है? अजमेर से। तो सहेलियों से संबंधित 3 तथ्य अपने को देखने को मिलते हैं। तीनों मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बातें थी, एक बार पुनः देख लो। याद रखना, सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है? झालरापाटन झालावाड़ में है। सहेलियों का बाजार अजमेर में लगता है, जो कि जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं मिलते जुलते तथ्यों की ओर। बात करते हैं पहले गौरी देवी की। ठीक है, गौरी देवी जो है ये प्रसिद्ध मांड गायिका रही हैं। सबसे पहले गौरी देवी पे विचार करते हैं। किस पे? गौरी देवी पे। गौरी देवी के बारे में जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को साझा करता हूं। ये जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं गौरी देवी, जिसे मरु कोकिला भी कहा जाता है। ठीक, इनका संबंध कहां से है? जोधपुर से। कहां से है? जोधपुर से। ठीक, प्रसिद्ध मांड गाय, इसको मरु कोकिला भी कहा जाता है। गौरी देवी को मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है।
ये जो हैं इन्होंने जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के दरबार में रही हैं, उनके समय इन्होंने अपनी गायकी को बढ़ावा दिया था। मांड गायिका के लिए जानी जाती हैं, मांड गायकी के लिए भैरव युक्त मांड गायकी जो है वो ये गाते हैं, उसको इन्होंने चरम सीमा तक पहुंचाया था। ठीक है, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं प्रसिद्ध अपने गौरी देवी। ठीक है सर, गौरी देवी के बाद में आगे अपने चलें तो बात करते हैं गौरी बाई की। किसकी, कौन सी बाई है, गौरी बाई। गौरी बाई को इधर ले लेते हैं थोड़ा, ये लो। हाँ, गौरी बाई का संबंध किस जिले से है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, डूंगरपुर से रिलेटेड है। गौरी बाई है तो इसको क्या कहा जाता है, आप याद रखना, गौरी बाई को बागड़ की मीरा कहते हैं, बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। अब कंफ्यूज ये होता है कि गौरी देवी जो है इसको तो बोलते हैं मरु कोकिला, मरु कोकिला है और ये बागड़ की मीरा है। अब देशो चो गुरु जी कंफ्यूज हो जाए वहां, इसको तो इसके साथ कर देते हैं और इसको साथ कर देते हैं, ये नहीं करना है। देखो गौरी बाई में क्या आया है, बाई, बाई क्या है, ये बाई बै बकरी वाला बै, ये बाई बागड़ की मीरा है, यहां बै है, यहां बागड़ में भी बै है। ठीक है, बागड़ की मीरा, अब नहीं होगा ना कंफ्यूज। बाई जो है गौरी बाई, इसको कहते हैं बागड़ की मीरा, और गौरी देवी जो जोधपुर से संबंधित है उसको कहते हैं मरु कोकिला। अपने मरु प्रदेश जोधपुर को मानते हैं ना, वैसे मरु कोकिला वो है। ठीक है, याद रखना है। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। किसका भाई, गौरी बाई का प्रसिद्ध मंदिर डूंगरपुर में है। कठे गुरु जी, डूंगरपुर प्रसिद्ध मंदिर भी इनका डूंगरपुर में बना हुआ है। ठीक है, हाँ, उसके बाद बात करते हैं टाइगर मैन। टाइगर मैन के नाम से राजस्थान में कौन जाने जाते हैं, कैलाश सांखला। कौन जाने जाते हैं, कैलाश सांखला जो हैं उनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांखला का संबंध कहां से है, तो जोधपुर से है। अरे वाह, साथ ही लेके आता हूं मैं, साथ फोटो दिखाता हूं। कैलाश सांखला है मेरे पास उपलब्ध है, कैलाश सांखला मैं यहां पे आप लोगों को, ये देखो, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं कैलाश सांखला। इनको अपने राजस्थान में टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। कहां से संबंधित हैं, इनका जन्म तो हुआ था जोधपुर में, ठीक, लेकिन ये रहे हैं अक्सर जयपुर में। ठीक है, राजस्थान में जो रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघ परियोजना शुरू की गई थी उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर की जो है वो इनके नेतृत्व में ही उनका कार्य जो है वो संपन्न हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हैं कैलाश सांखला, टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। बात अपने हो रही थी टाइगर मैन के बारे में। टाइगर मैन कैलाश सांखला जोधपुर से लेट। कैमल मैन, कैमल मैन के नाम से राजस्थान में किसे जाना जाता है, अशोक टांक जो है उनको जाना जाता है। कैमल मैन कौन है, अशोक टांक। ठीक है सर, इनको कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मंकी मैन, एक बार मैन की सीरीज चल रही है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मंकी मैन किसे कहते हैं, जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड जो हैं इनको मंकी मैन की उपाधि दी गई है। ठीक है, इस नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। फिर एक आता अपने वाटरमैन, यहां लिखा हुआ नहीं है मैं लिख देता हूं। वाटरमैन, वाटरमैन कौन है, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, ठीक है। उसके बाद में एक और आता है रेलवे मैन। अरे वाह, रेलवे मैन, एक बार मैन की बात हो रही ना इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। रेलवे मैन जो है ये किशनलाल सोनी को कहा जाता है, इसको कहते हैं किशनलाल सोनी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो एक जैसे नाम वाले या मिलते जुलते जो
नाम है वो मिलते जुलते, स्थल हैं वो जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। इनको सभी को एक ही क्लास में पिरोने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, एक साथ आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएं। ठीक, तो पुनः एक बार देखो तो मैं आप लोगों को पुनः अपने क्या क्या पढ़ा है मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को देख लो। पहला अपना तथ्य था मामा भांजा से संबंधित सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार फिर देख लो। उसके बाद में अपने बात की थी सहेलियों के बारे में, तो 7 सहेलियों की बाड़ी, 7 सहेलियों का मंदिर, सहेलियों का बाजार, पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी थी। उसके बाद में बात करें तो बात हो गई थी अपनी गौरी देवी के बारे में, गौरी बाई, टाइगर मैन, कैमल मैन, मंकी मैन, वाटर मैन और रेलवे मैन। ये एक जैसे मैन से रिलेटेड जो तथ्य थे वो सभी यहाँ पर हो चुके हैं। तो आज की क्लास छोटी रहेगी लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी आप लोगों के साथ है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है।